मैं अमरीश यादव दिल्ली न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और आज यहाँ श्री कृष्ण यादव महासभा के सौजन्य से जो यूपीएससी बच्चे क्रैक किए हैं, स्पेशली यादवों पे, उनको सम्मान के लिए बुलाया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो एस्पायरेंट है, जो क्लियर किए हैं, वो एस्पायरेंट को एक प्रेरणा देंगे और प्रेरणा स्रोत के रूप में वो काम करेंगे, अपना विचार रखेंगे कि कैसे तैयारी की जाए। एक तरह से ये समाज के बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के लिए अपना आइडियाज शेयर करेंगे। इसी कारण हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उस बच्चों के जो क्रैक किए हैं यूपीएससी, वो अपना विचार से जो अवगत कराएंगे, उससे हम भी यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे और अपना विचार भी हम लोग शेयर करेंगे। जो एक्सपीरियंस जो हम वकालत के क्षेत्र में किए हैं, हम लोगों का उद्देश्य है कि जीवन के डिफरेंट क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा जाए, कैसे काम किया जाए, और अंत में जो उद्देश्य है हम लोगों का सिर्फ शिक्षा ही, एजुकेशन ही है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक करने का एक बेहतर माध्यम ये मंच है और ये जगदीश यादव जी के सौजन्य से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर तो सर लोग यहाँ पर जो उपस्थित रहे हैं वो कहाँ से, पूरे देश से आए हैं या फिर पार्टिकुलर स्टेट से ही आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया? जी, ये पूरे देश से आए हैं। जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पिछले 28 साल से यहाँ वकालत करता हूँ और दरभंगा से भी कुछ लोग आए हैं, बिहार से भी व्यक्तिगत तौर से मैं मिला हूँ। पूरे देश से जो जागरूक आदमी हैं, जो शिक्षा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जागरूक विचार के लोग, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोने से आए हुए। सर इससे हटकर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे जी। लगातार आप लोगों की अहीर रेजिमेंट की मांग रही है, ये होना चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि यदि पर्टिकुलर ये कोई रेजिमेंट जो है, यादव रेजिमेंट की जो मांग बार बार उठ रही है, ये जायज इसलिए है कि और डिफरेंट रेजिमेंट हुई है और कई रेजिमेंट ने, यादवों ने कुर्बानी दी। आप कारगिल युद्ध उठा के देख लीजिए, योगेंद्र यादव ने, जो, और उनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। ये यही नहीं है, 1962 चाइना के वार में भी अपनी वीरता दिखाने वाले बहुत सारे यादव हैं और ये लड़ाका कौम है, मिलना चाहिए उनको। यस, जब जाट हो सकता है, महार रेजिमेंट हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, तो फिर यादव रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित तौर पे इस बात को मानी जानी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। क्या आप लोग की आज बैठक किस तरीके से महासभा हो रही है? एक तो अलग विषय है कि यहाँ पे लोग जो बच्चे चयनित हुए हैं, जी, तो आप लोग सम्मानित करेंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे। क्या आप लोग एकजुट होकर के समाज के लोग, क्या इस विषय पर भी चर्चा होगी? ये चर्चा डिफरेंट, इनका जो उद्देश्य है आज का, सिर्फ वो जो चयनित यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके सम्मान में ही रखा गया है, लेकिन डिफरेंट फोरम पे, डिफरेंट डेट्स पे हम लोग ये प्रोग्राम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहाँ भी रेजिमेंट की मांग उठी है, इस फोरम के जरिए उठाई गई है। तो क्या कुछ संदेश रहेगा जो पीढ़ी देख रही, सुन रही है? मेरा तो एक उद्देश्य है कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और सभी काम के लिए हमारा ये, और यही सद्भावना है हम लोगों की। शिक्षा सबको मिले, स्वास्थ्य सबको मिले, तरक्की सबको फ्री मिले और फ्री मिले, निश्चित तौर ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जब बात हिस्सेदारी की आती है, जब पार्टी चुनाव कराती है, चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, विधायक का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो, वहां पे वो जात बिरादरी को जरूर देखते हैं। तो जो अभी जगदीश जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और उसके लिए पिछले 15 से 20 साल से जो संघर्ष भाई जगदीश यादव जी कर रहे हैं कि हम यादवों को इकट्ठा होके अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात जगदीश भाई साहब ने कही कि भाई जिसको हम मंच देंगे, जिसको हम मंच पे बुलाएंगे, हमें उनको अपनी ताकत भी दिखानी पड़ेगी और उनसे अपना हक मांगने के लिए उनको मंच पे भी बुलाना पड़ेगा। तो आज मैं जगदीश यादव जी से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जगदीश यादव जी, जो पौधा आपने लगाया था वो धीरे धीरे पेड़ बन गया और वो बहुत बड़ा पेड़ होने जा रहा है। हम तो सिर्फ आपके लिए एक बात कहना चाहते हैं
और कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जमीन बदले जमा बदले, कि जमीन बदले जमा बदले और जमाने की आबो हवा बदले, अगर आपसे हम बदले तो हमसे हमारा खुदा बदले। जय हिंद, जय भारत।